शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी, कार्तिक मास की जो एकादशी है, जिसको हम देव उठनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं, वो एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है और मतलब इस जो हमारा एकादशी का व्रत रहेगा उसमें हमारा पारण मुहूर्त क्या है, हमें पूजा कब करनी है, पूजा से संबंधित समस्त शुभ मुहूर्त मैं आप सभी से शेयर करूंगी। साथ ही साथ आज के दिन से भीष्म पंचक का व्रत भी रखा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और तुलसी विवाह से संबंधित प्रमुख आपसे मुहूर्त शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो यूजफुल रहे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, एकादशी जो ये एकादशी है, आज जो हमारा देव उत्थान एकादशी भी के नाम से भी जाना जाता है, हरि प्रबोधिनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है और बहुत प्रमुख एकादशियों में से एक है। आज ही के दिन चातुर्मास का समापन हो जाता है, यानी चातुर्मास खत्म हो जाता है और भगवान विष्णु अपने 4 महीने की 4 माह की योग निद्रा से उठकर और पृथ्वी के समस्त कार्यभार को संभालते हैं। तो भगवान जब उठते हैं तो तुलसी माता से सबसे पहले वो तुलसी माता का ही दर्शन करते हैं, तुलसी माता से ही वार्तालाप इत्यादि करते हैं। तो इसीलिए देवोत्थान एकादशी के दिन माता तुलसी के साथ भगवान के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है और बहुत ही पुण्यदायी यह विवाह है। कन्यादान का पुण्य इससे प्राप्त होता है, एकदम कन्यादान के बराबर ये व्रत का पुण्य होता है। लेकिन इसको करने की विधि क्या है, तुलसी विवाह का असली नियम क्या है, तो वो पद्म पुराण के अनुसार मैंने आपसे अलग वीडियो में शेयर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम जो एकादशी का व्रत रखेंगे वो 11 नवंबर को रखेंगे या 12 नवंबर को रखेंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से 12 नवंबर मंगलवार के दिन आपको रखना चाहिए इस व्रत को। अब कारण क्या है, देखिए उदया तिथि का कारण है मेरा, और उदया तिथि के हिसाब से मैं आपको तिथि शेयर कर रही हूँ। देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 11 नवंबर से, यानी 3 सोमवार से शाम को 6:47 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 12 नवंबर दिन मंगलवार को शाम को 4:05 तक यह तिथि रहेगी। ऐसे में एकादशी का व्रत हम 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन ही रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, द्वादशी का भी समय आप देख लीजिए, द्वादशी तिथि लग जाएगी 12 नवंबर को ही, यानी जब हम लोग जिस दिन व्रत करेंगे उसी दिन मंगलवार को शाम को 4:06 से द्वादशी तिथि लग जाएगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर को 1:05 पर, यानी दोपहर के 1:05 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो यानी 4 साढ़े 4 बजे के बाद आप समझिए एकादशी की तिथि खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के जो समस्त मुहूर्त हैं वो कब कब रहेंगे। तो देखिए, बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास की अलग ही महिमा है और ऊपर से एकादशी हो तो वो अलग ही महिमा रखता है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, उनके लिए समय रहेगा 5:06 से 5:54 तक। उसके बाद देखिए, अभिजीत मुहूर्त में पूजा करते हैं बहुत से लोग एकादशी के दिन, और उसी समय गीता जी का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। तो उनके लिए मैं समय बता दूं, 11:49 से 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। साथ ही साथ सायंकाल की जो लोग पूजा करेंगे उनके लिए मैं बता दूं, 5:39 से 6:48 तक सायंकाल की पूजा रहेगी। अगला देखिए, राहु काल मुहूर्त। राहु काल मुहूर्त में न तो आपको कोई प्रयोजन करना चाहिए, न कोई पाठ इत्यादि शुरू करना चाहिए। राहु काल का मुहूर्त तो विशेषकर है, देख लीजिए 3:30 से, यानी आप देख लीजिएगा 2:30 से इसको मानिएगा। ठीक है, 3:30 2:30 के बीच से ये प्रारंभ हो जाएगा, 3 बजे के अप्रॉक्स मान लीजिए, और 4:30 बजे तक राहु काल का समय रहेगा।
ठीक है। अब हम जानते हैं व्रत का पारणा हमें कब करना है। देखिए, जो एकादशी का व्रत का पारण होता है वो द्वादशी तिथि में ही होता है और द्वादशी तिथि 12 तारीख को ही लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि में ये 13 नवंबर यानी दिन बुधवार को रहेगी। इसीलिए आपको 13 नवंबर को बुधवार के दिन 6:43 से 8:51 के बीच में ही पारणा करनी चाहिए। पारण करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? देखिए, भगवान का विग्रह स्वरूप होता है ठाकुर जी, अगर आपने घर में विराजमान के हैं तो उनको स्नान कराया जाता है पंचामृत से, और उसी पंचामृत से हम अपना व्रत पारण करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह से संबंधित प्रमुख मुहूर्त। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, जो लोग सुबह में विवाह कराते हैं, क्योंकि हमारी तरफ मान्यता हम लोग के यहाँ सुबह में विवाह कराया जाता है, तो हम लोगों के यहाँ जो सुबह में विवाह कराया जाएगा वो 11:30 बजे से लेकर 12:25 के बीच में मुहूर्त है। तो इस टाइम आप शालिग्राम जी की माता तुलसी के साथ आप विवाह करवा सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ भी उनका विवाह करा सकते हैं। उसके बाद जो लोग शाम में विवाह करवाते हैं तो उनके लिए मुहूर्त रहेगा 5:29 से 7:30 तक। इस मुहूर्त के बीच में आप माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं शालिग्राम जी के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए ये जानकारी यूज़फुल रही होगी। अगर जानकारी या वीडियो में दी गई कहीं पे भी आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को देवउठनी एकादशी, कार्तिक मास की इस महत्वपूर्ण एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना।